जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आपके पास आपके श्री चरण पर विश्व के सारे संत आपके साथ ध्यान करने हेतु बैठी हुई है। कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, आपके ऊपर हम पूर्ण रूप से समर्पित है। कृपा करके हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने। राइट हैंड हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को स्वच्छ कर दीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों लाडली सात चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को
दूर कीजिए। गणेश जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश गौरी माता के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान। संपूर्ण चित्त लिभार के पास रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे लिभार पर प्रदान कीजिए। चंद्रदेव का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रदेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान पर लिवर के ऊपर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्यसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या
गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त लीवर के ऊपर ही रखेंगे। फिर तीनों नाभि एक एक चक्र को देखते रहेंगे। तीनों हृदय तीनों विशुद्धि फ्रंट आज्ञा बैक आज्ञा सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का स्थिति परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। हम बड़े सुखी हो जाएंगे। मैंने किसी को नहीं देखा, पर जिसमें सभी कुछ मिलता है उस आत्मा को क्यों न प्राप्त कर। सभी तरह के आशीर्वाद, हर तरह, उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। ये जब सबको मिलता है तो क्यों नहीं इसे मान ले और इसे प्राप्त कर। पर सबसे जो बात मैं देखती हूँ कि संवेदनशीलता जो परमात्मा की तरफ होना चाहिए, आध्यात्म की तरफ होना चाहिए, वो बहुत ही घट गई है। मनुष्य में संवेदन नहीं, वो महसूस नहीं कर सकता कि कौन आदमी चोर है और कौन आदमी चोर है। वो समझ नहीं सकता। ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। सब अपने यहाँ इतना धर्म, भगवान, ये है। वो रशिया को देखिए, जहाँ भी आए हुए, जहाँ पर कभी किसी ने भगवान का नाम भी नहीं। सच कहती हूँ, जहाँ कोई धर्म नहीं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उनकी कमाल ये मेरी तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने सारे गुरुओं को मार भगाया, कोई वहां टिका नहीं। और मेरे लिए तो ऐसा इंतजाम है कि एक एक गांव में कहीं कहीं 20-22 हजार सहयोगी है। ये कैसे होगा? क्योंकि इनके यहाँ पैसे का चक्कर नहीं था, मटेरियलिज्म नहीं था। इसके बारे में सोचने को उनको समय नहीं था।
उल्टी बात अमेरिका की। अब पैसा मिल गया, अब क्या करें इसको, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें। अच्छा, अब एक साहब हम अमेरिका गए थे, आपसे बता दें क्योंकि आप लोग तो जाएंगे नहीं, न जाए कभी बेकार की जगह। तो बड़े रईस आदमी मुझे कहने लगे तुम अमेरिका आओ, बहुत जिद की तो मैंने कहा चलो, वहां गए। तो कहने लगे कि देखिए मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने ये बनवाया वो बनवाया, ऐसा वैसा सब दिखाया। तो कहने लगे जब बाथरूम में आप जा रहे हैं तो संभल के जाइए। मैंने कहा क्यों? उसमें ऐसा एक बटन है, उसको अगर आप दबा दीजिएगा तो आप एकदम से स्विमिंग पूल में चले जाएंगे। ये कमाल है। ऐसी मैंने कहा मुझे इस बाथरूम में नहीं जाने का भाई, मुझे एक सीधा साधा हो, मैं देहाती इंसान, मुझको ये नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने पैसा लगाया, कहने ये पलंग है, इससे आप चाहें तो आपके पैर ऊपर हो जाएंगे, सर ऊपर हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, आपका शरीर हिलता नहीं क्या? ये काहे के लिए सर पैर ऊपर करने वाला? मैंने कहा मैं जमीन पर सो जाती भाई, मेरे मुझे नहीं चाहिए। इस तरह के लोग अपने पैसे लगाते, बेवकूफ, इतने महाबेवकूफ लोग हैं, क्या बताएं इन लोगों की बेवकूफी, बहुत एडवांस्ड बेवकूफी में। आपने सुना होगा एलिजाबेथ टेलर की बात कि 8 शादियां करी देवी जी ने। ऐसे औरत के हम लोग शक्ल नहीं देखे। वहां 4-5 हजार लोग जाके पहुंचे और उसकी जो, इसलिए कि वो हनीमून में जा रही तो उसे देखे एक किसी उसने बेचारे लेबरर से शादी कर लिया, अपने से 20 साल छोटी से, तो बड़ा भारी काम कमाल किया, वाह वाह वाह। तो सब पहुंच गए 3-4 हजार लोग, और देखने ही नहीं, ऊपर से हेलीकॉप्टर 10 वहां घूम रहे थे, और उसमें से लोग कैमरा लेकर पैराशूट से नीचे उतर रहे थे, कोई पेड़ पे गिर गए, कोई लोगों पे गिर गए। ऐसे बेवकूफी के अपने यहाँ 4 आदमी भी नहीं मिले। कितनी अकल है, अकल बहुत है, लेकिन अपनी अकल रखें, दूसरों से सीखने की कोई जरूरत नहीं। वहां तो गुरुओं ने ऐसे रुपए बनाए हैं कि बस पूछे नहीं, जिससे पूछे तो उसके पास में 10 करोड़ है, उसके पास 50 करोड़ है, उसके पास में इतना रुपया है, और मरे कैसे पूछे तो तड़प तड़प के मर गए। और अब उनकी सबकी पोल पट्टियां निकल गई। जिन लोगों ने उनको रुपया दिया वो रास्ते पे पड़े हैं, उनके बच्चे बेचारे स्कूलों से निकाले गए, खाने को नहीं, पीने को। हिंदुस्तानी लोगों को बात कर रहे हो, गए जो इतने ऐसे अकल है किस तरह से किसी को बेवकूफ बनाना चाहिए। और इस देश में ही अपने यहाँ कितने महान लोग, एक से एक इसका नाम ले और क्या। 1942 में हमने भी बहुत काम किया था, और जब तक स्वतंत्रता नहीं हुई तब तक लड़ते रहे, और हमारे खानदान के सभी लोग, देखा उस वक्त के सभी लोग ऐसे, और आज वो यहाँ नहीं देखने के लिए कि हमने अपनी स्वतंत्रता में क्या कहा। इसका संबंध हर एक चीज से, अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल लाइफ है, उससे, अपनी जो पॉलिटिकल लाइफ है उससे, सब चीजों से इसकी संबंध। क्योंकि संसार के जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी तकलीफें और विपदाएं हैं, वो अधिकतर मनुष्य के कारण है। अगर मनुष्य ठीक हो तो कोई प्रश्न न खड़ा, और अगर उसको एक में वो सत्य पता चले तो झगड़ा किसका बात का, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट किस, जब सभी लोग एक ही चीज देख रहे हैं। अब हम आपके सामने बैठे सब देख रहे हैं, अब इस पे कोई झगड़ा करेगा कि नहीं, वहां है ही नहीं है। तो जब सभी एक ही हाथ से एक ही चीज को देख रहे हैं तो कौन झगड़ा करेगा। लेकिन अगर आप की आंखों से आप एक चीज उधर देख रहे हैं, एक चीज उधर देख रहे हैं, एक चीज उधर देख रहे हैं, तो लगे लड़ने। तो जब तक ये घटित नहीं होता तब तक हमारा लड़ाई झगड़ा करना छूटेगा नहीं, युद्ध छूटेंगे नहीं, बातें करेंगे शांति। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनको शांति का अवार्ड मिला है, इतने
गरम मिजाज, और ऐसे लोग हैं कि उनसे आप दूर से ही बात करिए, न जाने कब झपट्टा मार के पकड़ लिया। ये कहने की बात कि इनको शांति का अवार्ड मिला। जिसके हृदय में शांति नहीं, प्रेम नहीं, वो इंसान क्या शांति का अवार्ड लेगा। लेकिन जो बहुत जरूरी बात समझने की है कि हम अभी समर्थ ही नहीं है। बहुत से लोग चाहते हैं कि ये गलत बात है, इसे नहीं करें, और वो उससे निकल नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं है कि जिसके पूते पर खड़े। अब यहाँ जो लोग बैठे हैं, यहाँ पर परदेशी लोग, अच्छा है कि अपनी भाषा नहीं समझते। इसमें से कम आधे लोग ऐसे थे जो बहुत बुरी तरह से शराबी और ड्रग्स लेते थे। रईस लोग, जितने रईसों के लक्षण थे इनमें। लेकिन एक रात पार होने के बाद इनकी दुनिया बदल। उस पर उदाहरण ऐसा देते हैं कि हम एक जिंदगी इंसान है और हमारे हाथ में सांप है और अंधेरा, और हम सोचते हैं कि ये डोर, और अगर आप कहते हैं कि ये डोर नहीं और ये सांप है, हम तो नहीं छोड़ने वाले जब तक वो काटेगा नहीं तब तक। लेकिन जरा सा भी प्रकाश हमारे अंदर आ जाए, फौरन हम उसे छोड़ देते हैं। इसी प्रकार सब चीज छूट जाती, परेशानियां भी छूट जाती। सारे संसार का जितने दुख है, मैंने अभी बताया आपसे, वो मनुष्य के कारण है, और मनुष्य के जितने भी प्रश्न हैं या तकलीफें हैं, वो उनके चक्रों के कारण। आपसे चक्रों के बारे में सारा बताया गया, सारे अंतर का ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। आत्म साक्षात्कार आशा है आज सबको हो जाए, लेकिन इसका ज्ञान पूरी तरह से आपको मिलना चाहिए, और आपका अगर कोई कनेक्शन लूज हो तो वो भी ठीक होना चाहिए। इसलिए आपको सामूहिक आना। अब आप कहेंगे मैं अपने घर में रहता हूँ, वहां मैं कैसे जाऊं, वो छोटा सा सेंटर है, हो गया। जैसे कि एक नाखून कट जाए तो वो तो नहीं न बड़ा हो सकता। इसी प्रकार आप अगर अपने घर में ही बैठ के सहयोग कर रहे हैं, आपकी कोई भी प्रगति नहीं हो सकती, कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए चाहिए कि आप नम्रता पूर्वक हमारे जो सेंटर्स हैं उसमें रहें, लेकिन वहां भी आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना है। वो सारा ज्ञान आपका अपना ही आपको प्राप्त हो। आप ही की अपनी शक्ति है जो जागरूक होती है, उसमें क्या बैठे ही बैठे। इसमें हमारा लेना देना क्या बनेगा, कुछ भी नहीं। एक अगर दीप जल जाए तो अनेक दीप जला सकता है, उसमें उस दीप का कौन सा बड़ा भारी उपकार हो गया। आप लोग अब तैयार हैं और आप साधक हैं, आपका हक है कि आप इसे प्राप्त करें, और आपके लिए घटित होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि कुरुक्षेत्र के भी कुछ लोग हो सकते हैं, उन्होंने अगर प्राप्त नहीं किया आज रात को, तो वो सेंटर पे जाएं, और मैं कहती हूँ ऐसा कोई नहीं जो बच सकता। सब लोगों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सके। समाज है, इसको मैं कहती हूँ कि फुलवारी है, इस वक्त बाहर आई हुई है, ब्लॉसम टाइम। कभी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हजारों में ये कार्य होगा, और ये अनादिकाल से होता आया है, कोई मैं ही करके इस बात है। लेकिन पहले एक गुरु एक ही शिष्यों को देते थे, आज सहयोग में हजारों लोग एक साथ सामूहिक से पार हो जाते। पर उनमें से कितने लोग जमते हैं और देखना चाहिए। जैसे ईसा मसीह ने बताया कि कुछ बीज हैं, उसमें अंकुर निकल आए, लेकिन वो रेत में पड़ गए, और कुछ बीज हैं वो पहाड़ी पर सूख कर खत्म हो गए, लेकिन कुछ बीज हैं अच्छे जमीन पर पड़ गए और उसके वृक्ष तैयार। यहाँ तो आपकी बहुत बड़ी फॉरेस्ट्री वगैरह है, बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ हैं, सब कुछ है। तो मैं आपसे ये विनती करूंगी कि आप भी सहयोग के बड़े भारी वृक्ष बने और अनेक लोगों का कल्याण करें। अनेक लोगों की इच्छा है, साधना है, सही रास्ते पर लगाकर उनमें
असलियत जो है, वास्तविकता जो है वो बढ़ती है। इस देश की बड़ी उम्मीद है मुझे, अगर सहयोग फैल जाए तो यहाँ के सारे ही प्रश्न एक साथ छूट गए, सभी यहाँ तक पैसे के प्रश्न भी छूट गए। आश्चर्य की बात, लगन में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कुछ पूछे नहीं, पर कोई भी जो सहयोगी है ऐसा नहीं जिसके पास नौकरी है। जो सहयोग में तो उसको नौकरी मिल जाती, क्योंकि परम चैतन्य जो, इसकी सरकार बड़ी जबरदस्त है। आप अगर भगवान के दरबार में आ गए तो आपकी एक एक चीज को इतनी सुंदरता से देखेंगे, छोटी छोटी चीज भी इतनी बढ़िया बना देंगे कि आप कहें ये कैसे बने, ये कैसे हो। देहरादून के प्रति लोगों का यह कहना है कि यहाँ लोग बड़े अंग्रेज हैं और इसलिए ये सहयोग में नहीं आ सकते। और जब इंग्लैंड में आ गए तो यहाँ के अंग्रेज क्यों नहीं आए? साहब लोग हैं यहाँ, सब लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मुझे भी। मैंने बहुत साहब आ गए, इसमें कितने सारे साहब बैठे हैं यहाँ, तो आप लोग क्यों नहीं आएंगे? अंदर तो आप, हृदय में तो आप हिंदुस्तानी हैं। ये बड़ी भारी गौरव की बात है। ये समय आया हुआ है और इस समय में कार्य होना है। अब दिमागी जमा खर्च इसमें नहीं है, दिमाग से परे, बुद्धि से परे आपको जाना। अगर आप कहें ये कैसे वो कैसे, इसका कोई जवाब नहीं। आप बताइए ये फूल कैसे बनते, बताइए, जीवन प्रक्रिया उसको आप कैसे बताइए। बहुत से डॉक्टरों को भी हम बता सकते हैं सहयोग से अनेक रोग ठीक, अनेक। आपके यहाँ के लीडर ही हैं, आप जानते हैं, उनको ब्लड कैंसर था, वो ठीक होगा, मैंने नहीं किया। इसी प्रकार आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, बौद्धिक स्थिति ठीक हो जाती है, सामाजिक, राजकीय, सबसे अधिक तो आध्यात्मिक, जिससे आनंद का स्रोत और प्रेम, अनुकंपा, अनुराग, कंपैशन सबके लिए ऐसा बहता है, ऐसा मजा आता है। फिर इतने संतोष में मनुष्य आ जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है, क्योंकि अंदर वो देवदूत ही है। समझ, आप सब इसी काबिल हैं और इसको आज आप प्राप्त करें। क्षमा कीजिए, इस बार एक ही दिन के लिए मैं आई हूं, पर अगले समय और भी दिन के लिए यहाँ जरूर रहूंगा, क्योंकि पिछली मरतबा मैं 3 दिन के लिए थी, 3 दिन तक बीमारी लोग आते रहे, कोई कायदे के आई नहीं। मैंने कहा यहाँ कोई बीमारी के सिवा इंसान रहते हैं कि नहीं रहते? 3 दिन उन्होंने सिर्फ बीमारी के, ये बीमारी ठीक करो, वो बीमारी ठीक करो, और फिर वो आते नहीं सहज में। अब ऐसा है कि कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि जो दिए जलने ही नहीं वाले उनको ठीक करने से क्या फायदा भाई? जो दिए जलेंगे उन्हीं को ठीक करें। आशा है, आज तो बहुत यहाँ हेल्दी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं बड़ी खुश हूं कि आप लोग इसे प्राप्त करें। और फिर क्या करना पूछा तो मैंने कहा अब मौज करो बस, लेकिन ध्यान थोड़ी देर करना चाहिए जिससे आपकी प्रगति होगी। और ध्यान में क्या करना है यहाँ लोग बताएंगे। ऐसे तो मैंने जाने हजारों लेक्चर हिंदी भाषा में ही दिए हैं और भाषा में दिए हैं, उसके आपको टेप्स वगैरह सब मिल जाएंगे, पर पहले आपको जमना पड़ेगा। तो पहली स्थिति आती है, उसको कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस, जिसमें कि निर्विचारिता आ जाती है, आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। और दूसरी स्टेज को कहते हैं निर्विकल्प, जिसमें आपके कोई विकल्प ही नहीं रह जाता, आप जान जाते हैं कि आप आत्म साक्षात्कार के अधिकारी आपने प्राप्त कर। ये दोनों स्थितियां किसी किसी को एक साथ ही आ जाती है, ये तो उनके गहरेपन पे, पूर्व जन्म के पुण्य को निर्भर होगा। और कोशिश करने से सभी लोगों को निर्विकल्पता आ जाती है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, क्या क्या बताऊं आपको, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हुआ है। अमजद अली का नाम आपने सुना होगा, ये पहले बिल्कुल बजाना ठीक से नहीं बजा पाते थे, अब उनका नाम कितना है। उनके साथ में भी सिफात हुसैन खान साहब है, उनका भी यही हाल है।
बहुत सारे हिंदू है, मुसलमान है, सब लोगों ने इसे प्राप्त, सूफियों ने इसे प्राप्त किया है। और इस तरह से सब समझ गए हैं कि हम लोग जो अपने को अलग अलग समझते हैं, हम एक ही परमात्मा के अंग और प्रत्यंग हैं। इसलिए आपके अंदर जो नई धारणा आती है, नया डायमेंशन आता है, वो है सामूहिक चीज। माने आप दूसरों को भी जान सकते हैं, उनके कौन से चक्र का, आपके भी चक्र आप उंगलियों पे जान सकते हैं, दूसरों के भी जान सकते हैं। अगर आप जान जाए कि किस तरह से अपने चक्र ठीक करने और दूसरों को ठीक करने, तो आप सबकी मदद कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत समय नहीं लगता, थोड़े समय में आप अपने ही गुरु हो जाते हैं। आप जान जाते कौन सी चीज अच्छी, कौन सी बुरी। मुझे बताने की जरूरत है, मैं किसी से भी कुछ डोंट बात ही नहीं करती। डोंट कह दिया तो आधे लोग उत्तर देंगे आजकल के जमाने में, कौन सुनने चला। इसलिए सिर्फ ये है कि आप कुंडलिनी के जागरण को प्राप्त करो और उसके बाद देखो कि आप क्या, फिर अपने प्रति इतनी श्रद्धा, इतना गौरव और इतना मान आ जाता है कि आदमी गलत रास्ते जाता ही नहीं। एक बात इसमें और है कि इसकी जबरदस्ती नहीं हो सकती, जबरदस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता दी। आप चाहे नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, यह आपकी स्वतंत्रता, वो मैं ले नहीं सकती। इसलिए इसमें किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं हो सकती। जिन महोदय को या देवियों को नहीं चाहिए आत्म साक्षात्कार, वो कृपया चले जाए, वो यहां से कृपया चले जाए और दूसरों को बैठ करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप चले जाएं और ये सबसे बड़ी हमारे ऊपर कृपा हो। आशा है पार होने के बाद बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद आप जरूर वहां तशरीफ ले जाए और आपको बहुत अच्छी तरह समझाया जाएगा। यहाँ सब जानकार लोग हैं, उसको आत्मसात। आप लोगों से ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, आपको आश्चर्य होगा। सिर्फ इतना है, जरा बैठ जाए सब लोग मेरी ओर इस तरह से हाथ कर। आशा आपके पैरों में जूते नहीं होंगे, जूते हटा दोनों हाथ इस तरह से सीधे, क्योंकि ये 5 चक्र है ना, 6 और 7, ये सिंपैथेटिक की एंडिंग्स है दोनों साइड, और इसी में आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से हाथ करें। अब आपको क्या महसूस होगा? एक तो हाथ के तालू भाग से ठंडी या गर्म हवा आएगी। कबीरदास जी ने कहा, शून्य शिखर पर अनहद बाजी। पहले यहां जाकर के ठोकती है ना कुंडलिनी, तो पल्सेशन वहां था, और उसके बाद खोलने के बाद में उससे ठंडी ठंडी हवा, कभी कभी गर्म भी आती। अगर आप सबको माफ कर दें पूर्ण हृदय से, तो बिल्कुल ठीक हो जाए। माफ करिए या न करिए, आप करते कुछ नहीं है, लेकिन जब आप माफ नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं। आप अपने को सता रहे हैं, जिसने आपको तकलीफ दी वो तो आराम से बैठा, तो आप सबको एक साथ माफ कर दें। और दूसरी बात ये कि अपने प्रति श्रद्धा रखें, मैंने कहा प्रेम रखें, और ये कोई नहीं सोचे कि मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने ये पाप किया। ये जो आपको बताते हैं वो स्वयं पापी है। आप इंसान हैं, इंसान गलती करेगा ही, कोई भगवान तो नहीं। लेकिन ये परम चैतन्य जो है, ये ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षमा का सागर है।
इसलिए आप कोई भी गलती करते हैं तो उसे क्षमा करते हैं। इस सागर के आगे कुछ रुकेगा नहीं, इसलिए अपने को किसी तरह से भी नीचे न गिराएं और सबको क्षमा कर दें। अब दोनों हाथ मेरी ओर है। अपने प्रति विश्वास होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। लोगों को अपने प्रति विश्वास नहीं था, अपने प्रति विश्वास। अच्छा, अब आप आंख बंद कर लें। प्लीज क्लोज योर आईज। प्लीज क्लोज योर आईज। पुट योर हैंड्स टुवर्ड्स मी लाइक दिस। प्लीज क्लोज योर आईज। अब सर झुका ले। अब कृपया आंख खोले। प्लीज ओपन योर आईज। कृपया आंख खोले। अब राइट हैंड हमारे ओर। प्लीज पुट योर राइट हैंड टुवर्ड्स मी। और सर झुका करके और तालू के ऊपर, ऊपर माने इससे इसको आधान की कहते हैं, ऊपर अपना लेफ्ट हैंड रखें, सर झुकाइए। प्लीज पुट योर राइट हैंड टुवर्ड्स मी, लेफ्ट हैंड on top of the fontanelle bone area। और देखिए कि अंदर से, आपके सर के अंदर से कोई ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है। Please see if there is a hot or a cold breeze like energy coming out of your fontanelle bone area। Sir, you can, sir, please bend your heads. Bend your heads. It's better to bend your heads. अब लेफ्ट हैंड में लियो। आप लोग गुरुओं के पास गए तो भी कोई हर्ज नहीं, आप भी ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता न करो। लेफ्ट हैंड में लिया, सर फिर झुका और राइट हैंड से देखें कि fontanelle बोन में से फिर से, जिसको कि आप तालू कहते हैं, ठंडी हवा आ रही है कि नहीं। प्लीज पुट द लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी एंड द राइट हैंड। प्लीज सी दैट देयर इज अ कूल और अ हॉट ब्रीज कमिंग आउट ऑफ योर head. Please don't put your hand on top of the head, but away from it. अब फिर से राइट हैंड मेरे ओर करें और आखिरी बार सर को झुका के तालू में देखें कि कोई ठंडी ठंडी या गर्म हवा आप ही के सर में से आ रही। किसी किसी के सर के बहुत नजदीक, किसी के बहुत दूर आती है। और हाथ घुमा के हाथ ऊपर नीचे करके देखिए। हाँ, अब दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाए और सर पीछे मुड़ के मोड़ गए आकाश की, और सवाल पूछे
माँ क्या यह ब्रह्म चैतन्य? Please put both your hands towards the sky and your head also towards the sky. Now ask the question, Mother, is this the all-pervading power of divine love? Ask this question. 3 times. 3 बार पूछिए. 3 times. आइए. अब हाथ ऐसे करें. Please put your hands like that. और मुझे देखिए और सोचिए मत. मुझे देखते हुए सोचिए मत. Please don't think. किसी को नीचे से आ रही वो ऐसा ऊपर कर ले. Those who are getting below, you put it up. It will come up like that. अब जिन के हाथ में या उंगलियों में या तालू से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो सभी लोग हाथ ऊपर करें. आप बहुत बड़े लोग हैं जो आज यहाँ आए, इसलिए कि आपकी बहुत जिम्मेदारियां और आपको ये प्राप्त हुआ, ये भी आपका अपना कमाया हुआ धन है. इसको बढ़ाना है और औरों को भी देना है. इसलिए सामूहिक में आए, सबके साथ सामूहिक में इसका मजा उठाए. आप सबको हमारा नमस्कार. राग यमन. कृपया अपना चित्त स्वादिष्ठान चक्र पर स्थिर करें. ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी. स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माता जी. पम गम पद पम गम पम गरे सा नि रे ग रे ग म गम पम गरे सा नि रे ग म पम गम पद पम गम पम गरे सा.
गम पद पम गरे गरे नी रे सा ज्ञानदायिनी श्री माता जी। निर्मल विद्या कावर तो निर्मल विद्या कावर तो निर्मल विद्या निर्मल विद्या कावर तो निर्मल विद्या कावर तो चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवे नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति, परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपने करा के हम सभी को जो परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।